साल की गुलामी की बेड़ियों को एक झटके में साइड कर दिया, सबको तोड़ दिया और इस देश के 85% लोगों को खुली हवा में बाबा साहब के चरणों में नमन करता हूं। बहुत सख्त महात्मा बुद्ध के चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन करता हूं। भारत देश की 85% आबादी को एक सही मार्ग दिखाने वाले समस्त अपने संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में नमन करता हूं। हमारे बीच में पूरी टीम को मैं धन्यवाद देता हूं। हमारे साथ सारे दिन की पूरे अंबेडकर जयंती की धूम मचा करके आए आजाद समाज पार्टी भाईचारा के विधानसभा अध्यक्ष भाई गुलफाम अली साहब, विधानसभा अध्यक्ष आजाद समाज पार्टी के, इसी कड़ी में घाटमपुर के नगर अध्यक्ष भाई मोहम्मद नौशाद साहब, जो वकील साहब है पेशे से, नगर अध्यक्ष हैं, और तो और मेन बॉडी के विधानसभा अध्यक्ष हमारे छोटे भाई, हमारे को ऊर्जा प्रदान करने वाले, रात दिन सवेरा एक करने वाले अमित संखवार जी भी आए, उनका भी नमन करता हूं। हम देख रहे हैं बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष कमलेश भैया भी बैठे हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। अपनी मंडली को, गायक मंडली को, उनकी पूरी टीम को, नाम तो मेरे को नहीं पता है, उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ में हमारी साउंड सर्विस को, जो इतना बड़ा कारखाना फैला है कि पूरे बीबीपुर में मेरी आवाज को पहुंचाने का काम कर रहे हैं, धन्यवाद के पात्र ये भी है। उसे पैसा तो जरूर लेंगे, लेकिन धन्यवाद तो हम देंगे इनको। और धन्यवाद के जो पात्र है वो हमारी माताएं और बहनें हैं, जो इनके साथ अन्याय होता चला आ रहा है, सदियों से आज भी हो रहा। बाबा साहब ने, अच्छा सॉरी मैं क्षमा चाहता हूँ, प्रधान जी भी इधर बैठे थे, मेरी निगाहें इधर देख रही थी कि प्रधान जी कहीं नहीं दिख रहे, तो हमने कहा जब नहीं दिख रहे तो उनका नाम ना लेने, तो सब लोग जान जाएंगे प्रधान जी नहीं है। प्रधान जी बैठे, प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। एक्चुअली हम इधर देख रहे थे प्रधान जी नहीं है, फिर उधर देखा प्रधान जी नहीं है, तो हमने कहा अगर नाम ले दूंगा तो सबके निगाहों में आ जाए कि यार प्रधान जी कट मार के चले गए। तो प्रधान जी को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अच्छा, जो हमारी माताओं बहनों के साथ सदियों से अन्याय होता चला रहा है, वो यहाँ भी हो रहा है कि नहीं हो रहा? अन्याय हो रहा है कि नहीं हो रहा? रोटी बना के खिलाती है, घर साफ करती है, बच्चे संभालती है, जो आपके द्वारा दारू पीने से बचे हुए पैसे संभाल के रखती है, कल वो फिर तुमको देती है, उनको नीचे बैठाना जाता है। लेकिन जो कुछ नहीं करते, दारू में मस्त रहते हैं, उनको कुर्सी दी जाती है। अन्याय है कि नहीं? महिलाओं के मुक्तिदाता केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे, लेकिन यहाँ आपके साथ अभी भी अन्याय हो रहा है। मैं अपने जेपी भैया से बोलूंगा कि अगर 100 कुर्सियां आती है तो अगली बार प्रोग्राम में 100 कुर्सियां फौजी भारत भूषण संखवार देगा, जो हमारी माताएं बहनें, माई भी होंगी बहुत हमारी इसमें, और बहनें जो है इनके लिए भी कुर्सियां आएंगी, उसका कुर्सियों का पैसा हम देंगे। लेकिन जब है तो सबको बराबर होना चाहिए, ऐसा नहीं कि ये 4 घर के नहीं है, हमारे इसमें मामा लोग होंगे, कोई बुरा ना माने, ठीक है। तो इनको भी धन्यवाद देता हूँ, बड़ी शिद्दत से बैठे हैं। और आज जो जन्मदिन मनाया जा रहा है, हम आपको बता दें कि अत्याचार SC/ST OBC पर इस देश के 85% आवाम पर मचा हुआ है। क्यों मचा हुआ है कि परसों मढ़ा गांव में, बगल में मढ़ा गांव है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लोगों ने रख दी। उत्साह है, जोश आ गया कि बाबा साहब का जन्मदिन है, तो ऐसा करते, पार्क तो है, ये जमीन हमारी है, क्यों ना पर प्रतिमा रख दें। मनुवादी ताकतों ने फौज फान करके प्रतिमा उठवा दिया, प्रतिमा को उखाड़ दिया गया, और जो है ना सजेती थाने में प्रतिमा को जमा कर दिया गया। दूसरे दिन 60 लोगों पर मुकदमा हो गया।
60 लोगों पर। ठीक है, गांव वालों ने गलती की थी, शासन से नहीं परमिशन लिया, तो उसकी इतनी बड़ी सजा दे दोगे? आप डांट सकते थे, आइंदा इस तरह से गलती नहीं होनी चाहिए, कोई काम करना तो परमिशन ले लेना चाहिए। लेकिन जिन 60 लोगों पर मुकदमा किया गया वो सब किसान लोग हैं, उनका खेत बौड़ा पड़ा रहेगा, बेचारे छुपे छुपे घूमेंगे, तो ये अन्याय नहीं है तो क्या है? अन्याय आखिरकार ये होता क्यों है हमारे ऊपर? अन्याय क्या हो रहा है हमारे ऊपर? कल आदेश आ गया था कि जो भी डीजे बजेगा केवल 2 साउंड बॉक्स लगेंगे, केवल 2 साउंड बॉक्स लगेंगे, बाकी तुम्हारे प्रोग्राम हो तो चाहे पूरा रास्ता बंद कर दो, चाहे रात भर माइक लगा के चिल्लाओ, बोला बीच में रोकना नहीं तो भंग हो जाएगा। क्या भंग हो जाता है? बोला रात भर चिल्लाओ, रोकना नहीं तो भंग हो जाएगी, तो किसी कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा विरोधाभास क्या हो रहा है? ऐसी भाईबंदी क्या हो रही है? ऐसा पक्षपात क्या हो रहा है? आप सबको बहुजन समाज के लोगों को सोचना है, और अगर अभी नहीं सोचे तो कभी नहीं। आज हमारे यहाँ 39 प्रोग्राम थे घाटापुर में, हमने देखा कि हमारे समाज के कम से कम हजारों लोग थे, उनका डीजे बंद करा दिया गया, रास्ता रोक दिया गया, बोले तुम्हारे गाड़ी में साउंड बॉक्स ज्यादा बड़े हैं। हमारी माताएं बहनें रो पड़ी, अरे कमेरा समाज है, काम करने वाले लोग हैं, खेती किसानी से फुर्सत पा करके सोचे एक दिन बाबा साहब का जन्मदिन है, नाच गा लेते हैं, लेकिन ये मनोवादियों की आंखों में हम सब लोग खटकते हैं। इसलिए हमारे समाज के डीजे और जो ना जुलूस को रोका जा रहा है। हमारी माताएं बहनें रो रही थी, मेरी छाती फटी कि आज अगर हमारे हाथों में ताकत होती तो खून का बदला खून, अन्याय का बदला अन्याय। अगर ये जब तक आपके अंदर नहीं आएगा, ये अत्याचार हमारे ऊपर होने वाले रुकेंगे नहीं। आप सबको इस बात का संज्ञान लेना है, बड़ा गांव में गलती हुई। जब 4 साल से प्रतिमा रखी थी तो 1 साल और रखी रहती, लेकिन जोश है। आप सबको बोलता हूं कि ऐसा भी जोश न दिखाना कि कहीं हमारे समाज को नुकसान हो जाए। आज जो सरकारें सत्ता में है, इस दिन का इन सरकारों ने 50 साल इंतजार किया है, 50 साल इंतजार किया है, तब ये गांव-गांव ठेका खुलवा पाए। नहीं तो पहले घाटमपुर में ठेका हो तो सजेती में हो तो इतने पांजर में होते। 50 साल की मेहनत के बाद ये सरकारें गांव-गांव ठेका खुला पाई है, और SC ST OBC बैकवर्ड समाज के सब लोगों को, मतलब दारू पीते रहो, काम धंधा न करो, 5 किलो राशन लेते रहो, बस सांस चलती रहे, आगे कुछ कर नहीं पाना और बिल्कुल निष्क्रिय हो जाना। इसलिए केवल 5 किलो राशन आपको दिया जा रहा है, और हमारा समाज भी यही 5 किलो राशन पाने में खुश है। बोला अब क्या करना है? लकड़ी खेलेंगे, गेम खेलेंगे, बहनें बेटियां रील बनाएंगे, सब इसी में मस्त है, किसी का कोई पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है। तो हम आपको बताते हैं, जितना आप निष्क्रिय हो गए, इनकी बातों में आओगे, 5 किलो गेहूं, इनके छोटे छोटे चंद लालच में आओगे, आपकी जिंदगी तबाह हो रही है। और ये मनवादी सरकार है, आपको तबाह करने पर तुली है कि नहीं तुली? नहीं तो किसी ने आपको बोला कि आपके लाओ प्राइमरी स्कूल में ऐसा बनवा दे, हर जगह जाए एक छोटा सा कुछ बना हुआ है गुम्बदनुमा, वहां भी टीन शेड बन गया। अरे किसी क्लासरूम में लगा कंप्यूटर, किस क्लासरूम में हमारे बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों के लिए टेबल स्टूल है, बोरी बिछाकर बैठते हैं और दलिया खाते हैं। बोला पढ़ना नहीं, दलिया दे इनका, बस पौष्टिक भी नहीं देना, नहीं तो ऐसा ना हो तगड़ा हो जाए, दिमाग इनका अच्छा हो जाए। ये सरकारों की मंशा है। अरे मेरे बहुजन समाज के लोगों, आप सबको सोचने की जरूरत है कि आखिरकार कब तक इनकी दी हुई चीजों पर जो है ना हम जिंदा रहेंगे, इनके सब चीजों का बहिष्कार करेंगे। इनकी दी हुई जो खैरात जो है ना वो हमको नहीं चाहिए। हम कमेरा समाज के लोग हैं, काम करेंगे तो खाएंगे, लेकिन जो है ना इज्जत की जिंदगी खाएंगे। अगर प्रोग्राम तुम्हारा है तो प्रोग्राम हमारा है। और तो और आज अगर इस देश में आज से नहीं सदियों से अगर विद्रोह की कई बात आई है तो सबसे पहले इस समाज ने विद्रोह किया है, जो आपके सामने बैठा हुआ है। ये नीले गमछे वालों ने, नीली टोपी वालों ने विद्रोह किया है इनका। आज भी अगर कोई विद्रोह करता है तो केवल ये समाज करता है। वो बोलेंगे कुछ तो हम बोल देते जय भीम। जय भीम बोलते ही जो ना पतलून गीली हो गई,
बोला साला देखो सबके बीच में जय भीम बोल रहा है। और तो और हम देखते हैं भारतीय जनता पार्टी की 10 गाड़ी खड़ी होंगी और एक ये नीले झंडे वाली गाड़ी पहुंच जाती है ना, अरे बोला साला ये किसकी गाड़ी है, और ऊपर देखो फौजी भाग भूषण संखवार। अच्छा फौजी भैया तुरंत सुर बदल जाते भाई। आप सबको ये बताना चाहता हूं, जिस तरह से आज संगठित बैठे हैं इसी तरह से संगठित रहें। आखिरकार जो ये अत्याचार हमारे पास हो रहे हैं इसकी भी सहने की हद है। सब लोग इकट्ठा रहिए और 1 साल बाद चुनाव है, इस सरकार को नेस्तनाबूद करने की कसम खा करके आज यहाँ से जाएंगे बाबा साहब के जन्मदिन में। अगर आज बाबा साहब का जन्मदिन मनाने आए हो तो बाबा साहब के लिए जन्मदिन से इससे अच्छा और कुछ भी नहीं हो सकता। सब लोग संगठित होकर के इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। तब तो आपको ना बुद्ध भागवत की परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर आपका बुद्ध भागवत की परमिशन नहीं लेनी पड़ेगी। आपका कोई डीजे नहीं उतराएगा, कोई आपको डीजे नहीं बंद कराएगा, खूब डीजे बजा लेना। और कोई आपकी प्रतिमा, आपके महापुरुष, आपके आदर्श, आपके आइकॉन की प्रतिमा लगाने के लिए कोई बंदेज नहीं होगा। देखो बहन जी की सरकार आई थी, एक समय था बहन जी की सरकार आई थी, हर गांव में प्रतिमाएं लग गई थी, लेकिन ये बहुजन समाज ने क्या किया थी कि पूरी प्रतिमाएं घूर के ऊपर लगा दिया। अरे लगाना है तो अच्छी जगह लगाओ, बोला खाना है तो ढंग का खाओ, गोबर कचरा काहे खा रहे हो। लगाना था तो चौक चौराहे पे लगाते, सब जाके घूर पे टेक दिए जाकर के। इससे ये साबित होता है कि समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। ये कुछ भी करेगा ना तो ऐसे उल्टा पुल्टा काम करेगा। अरे बिकना है तो ढंग से बिको, 500 बिक जाता है, 1 क्वार्टर बिक जाता है। अरे बिकना है तो लाखों में जाओ ना तो बोले कि हाँ भाई ये काम था इसलिए ऐसा हो। 500 बिक जाते, 2 बोटी बिक जाते, 2 हड्डी, वो लेग पीस नहीं मिलती है।